अलग पुरुष का वैसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं हर इंसान का सबसे पहला गुरु माँ है, उसके बाद में कहीं पिता का नाम आता है। इसलिए माँ वो सृजनशील परम तत्व है जिसकी वजह से ये सृष्टि सृजित होती है। इसलिए सबसे पहला गुरु हर इंसान का माँ है, उसके बाद में भी है, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए मारो जहाँ तक ख्याल है कि पहला अपना घर में जो माँ बाप रहे उनकी खूब अच्छी सेवा और उनकी मदद कर लो, उनका चरण धोने चरनामत ले लो, तो गुरु महाराज का भी चरण धोने चरनामत का बराबर उससे ज्यादा है। इसके लिए माँ बाप की सेवा ही सच्ची सेवा है, सच्चा गुरुमुक्ता का लक्षण है। ये सदगुरु कबीर कहते हैं, हम नहीं कहते। वैसे तो कई गुरु हैं, आप सब जानते हैं। क्या कहा आपसे जब मैं सुनो 7 तरह का गुरु है। 7 माता पिता, फिर दाई, फिर नाम संस्करण करने वाला, फिर हमारा जैसा स्कूल में बनाने वाला, फिर राम नाम का मंत्र दे, बैबेन का पाठ का बैबेन बनावे भी। फिर छठा एक जगह पर सबके जैसे यहाँ भेड़ा कर लिया, ऐसा छठा कि सबसे जोड़ करके एक से, सबसे तोड़ करके एक से जोड़ा। और फिर आखिरी में 7वां गुरु वो है जो आप और हमको अपना आत्मबोध करवा दे, आत्मदर्शन करवा दे। बस ये 7 गुरु हैं। इस वजह से वो उसका संदेश और संकेत सदगुरु कबीर करते हैं। और बस यही साहिब से मिलना है। मैं तो अपने जीवन में आप सबसे मिलना है, कबीर से मिलना है, या सदगुरु से मिलना है, या साहिब से मिलना है। तो इसलिए कालू राम जी के आ गए हैं, आइए। तो इस वजह से आप और हम सबको वो साहिब जो आप और हम सबके अंदर है, उससे कैसे मिले। और वो साहिब जो कभी खंडित नहीं होता, वो साहिब जिसका कभी नाश नहीं होता, वो साहिब जिसका जो अविनाशी है, जो सबका एक है। और आप सबसे हमने सुना है कि साहिब हमारे एक है और तुम लोग मेरी डोर। वो साहिब ही आप और हम सबका एक है, वहीं उन्हीं के प्रति हमारी सबकी डोर है। इस वजह से हम कम से कम वो अखंड जो सबके अंदर मौजूद है, साहिब कहिएगा, कबीर कहिएगा, राम कहिएगा, देवी कहिएगा, देवता कहिएगा, उससे मिलो। और उससे मिलना ही सबसे बड़ी बात है, नहीं? तो इसलिए ये भजन सुना देता हूं। जी साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबी सब गत रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लगी, इसलिए उस लाली को, उस परम तत्व को खुद के अंदर महसूस कर लो, ताकि भटकन बंद हो जाए। और जिसने उसको अपने अंदर में महसूस कर लिया, उसकी भटकन बंद हो गई। यदि महसूस नहीं किया तो भटकते रहेंगे। इस वजह से कहा है, साहिब हमारे एक हैं और तुम लग मेरी डोर। आप लग, आपके अंदर मौजूद है उस लग, और बस उससे दूर लग जाए तो फिर क्या बात है। इसीलिए कहा है, अरे साहिब तुम्हारी साहिबी रे, साहिब तुम्हारी साहिबी सब गट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लगी, और जिसने लख लिया तो वो लाल हो गया, माला माल हो गया। लाली मेरे लाल की और
देखूं दिलाल, अरे लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई। और वो लाल सबके पल्ले में है, चाहे वो कबीर पंथी हो, चाहे वो कोई पंथी हो, चाहे वो गुरुमुखी हो या ना हो, फिर भी उसके पास में वो लाल है। सवाल केवल ये कि ऐसे भेदिया लोग उस लाल को खोल करके उसके गांठ से उसके हाथ में रख दे तो माला माल, अन्यथा लाल रहते हुए भी कंगाल। इसलिए कहा है उससे मिलने के लिए कहाँ जाए, आपके पास आ जाए, अपने अंतर के पास आ जाए, अपने अंतर में आ जाए। इसलिए कहा है हमें साहिब से मिलना है, हमें सतगुरु से मिलना है। और वो कहाँ पर, वो आपके पास में है, सबके पास। इसीलिए हम आए। और वो नशा है प्रेम का, वो नशा है सद्भाव का, वो नशा है सदगुरु की वाणी का। हमें साहिब से मिलना है, हमें आपसे मिलना है। क्यों? अरे मैं तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है, मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। और वो तब मिलेंगे जब हम अपने मान बढ़ाई को, हमारे ईगो को, हमारे लोभ लालच को दूर करके यहाँ आ गए तब। इसलिए कहा है इस लोभ लालच को छोड़ हमें फकीरी लेना है। ये सब फकीर हैं यहाँ पर, जो अपने फिक्र को दूर करके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, किसी प्रकार की आसक्ति को दूर करके यहाँ पर हैं सदगुरु कबीर की छत्र छाया में, उस परम चेतन सत्ता की छाया में। और वो परम चेतन जो सत्ता है वो आपके अंदर है, उसमें। इसलिए कहा है इस लोभ लालच को छोड़ हमें फकीरी लेना है, अरे यार फकीरी लेना है। इस भवसागर को जीत हमें, हाँ भवसागर को जीत हमें। कहाँ जाना? इस मंदिर में आना, इस मस्जिद में आना, इस गुरुद्वारे में आना। वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आपका शरीर है, जिसके अंदर वो सदगुरु है, परमात्मा है, अल्लाह है, भाई गुरु है। और बाकी के दूसरे जितने हमारे द्वारा बनाए हुए हैं उसमें नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए कहा है मैं तक में जाना है, अरे मैं तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है। हाँ मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। और यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हो गए कि हमने सब अपने हद से ऊपर उठ गए। यदि हद में होते तो नहीं आते, अरे यार उन्हीं जात को तो नहीं आता, हूँ इतरो जानकार है मालूम तो नहीं आता, हूँ इतरो अच्छो लोग हैं तो नहीं आता। नहीं, तो जहाँ पर जाति का, धर्म का, मजहब का, ऊंचे का, नीचे का, औरत का, आदमी का, गोरे का, काले का, मान का, सम्मान का जो हदें हैं, जो इनसे ऊपर उड़ गया, वो इस मंदिर में आता है, वो फकीर होता है। इसे कहा है इस हद को छोड़ बेहद में जाना है,
बेहद में जाना है। हद को छोड़ बेहद में जाना है, अरे यार बेहद में जाना है। वो जो इंसान बेहद में आ गया वो अपने मूल तत्व से जुड़ जाएगा। हमारा मूल तत्व जिसकी वजह से हम जिंदा हैं उससे जुड़ जाएगा, और वो आपकी श्वास, वो आपके अंतर की सुरती, इस वजह से इधर आ जाओ। इन हदों से ऊपर उठो, और इन हदों में हम रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में फंसेंगे। और जो इंसान इन हदों से ऊपर उठ गया वो जो हमने बनाई उससे तो अलग हटेगा ही सही, पर इन हदों में जो फंसते हैं उससे ऊपर उठता है, और तब वो मूल सुंदरी से उसका साक्षात्कार होता है। इसीलिए कहा है इस हद को छोड़ बेहद में जाना है, हमें यार बेहद में जाना है। हाँ मूल सुंदरी मकर तारिया, मूल सुंदरी मकर तारिया। वहां पर क्या है? बड़ी चमकती है, मैं तो नशे में खूब यार मैं गुरु से मिलना है। हाँ मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। और जो इंसान इन हदों से ऊपर उठ गया फिर वहां ऐसा सफेद चकाचक और झकाझक दिखता है। और इकल गुरु महाराज कहने कोई नाचू लाया होगा, नायल आया वो भाई लगे ने उन्हें नायल के थे मोड़ेगा नहीं। जब कमाए से चकाचक और झकाझक निकले तो अपन ईणा नायल में कहीं कहीं पीड़े पे देखिए इनमें कभी कचोर भरे तो दौड़ो दर नहीं निकले। इसीलिए कबीर की विचारधारा में लोग सफेद कपड़ा पहनते, देखो नहीं चकाचक पीछे दौड़ा दौड़ा। तो जिस तरह से बाहर से दौड़ा ऐसा भीतर से भी दौड़ा जाओ तो ठीक, नहीं तो भीतर से दो काला कटने ऊपर से दौड़ा जाए तो ठीक नहीं। इसलिए ये सिंपल है, वो सत्य का साक्षात्कार। सफेद का मतलब सत्य होता है, इसलिए उसका साक्षात्कार इन हदों से ऊपर उठने पर ही सत्य संभव हो सकता है, जिसमें मजहब की जरूरत नहीं।